अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं, फिट हैं, ज़बरदस्त हैं, मस्त हैं। तो भाई लोग, ईद अभी नई नई गुजरी है, तो हमारे पास ना काफ़ी वो लिंक आया था, उस पर काफ़ी रिक्वेस्ट हुई कि आप लोग इसी पे रिएक्शन करें। वो है कि पाकिस्तानी हिंदू जो हैं बकरा ईद पे क्या कहते हैं। चलें तो वो देखते हैं, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना इंडियन माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है। जी मैं जी। कहता हूँ फिर ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो। वो हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार है जैसा जुल्म इंडिया में होता है। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई है, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं। अगर ऐसा ही जुल्म है क्रिकेट में वो जा रहे हैं, बॉलीवुड में वो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। स्टेट सपोर्टेड सिस्टमेटिक जेनोसाइड। लड़कियां उठाओ, लड़कियां कन्वर्ट हो। जब लड़कियां रहेंगी नहीं तो हिंदू लड़के शादी किससे करेंगे? जब वो शादी कर ही नहीं सकते तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? तो ओवर द टाइम हिंदू अपने आप खत्म हो जाएंगे। फादर ऑफ द पाकिस्तान इज ब्रिटिश, नॉट जिना। रशियंस को गर्म पानी में आने के लिए रोकना था, इसीलिए पाकिस्तान बना के गए थे। और जिन्ना को 46 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 26 फ्लैट भी मिले थे लंदन में, जो कि नवाज शरीफ के फ्लैटों से ज्यादा महंगे हैं, जो आज उसकी बेटी के पास है। हम लोग को थोड़ा सा गुस्सा है। गुस्सा किस पे? हमारे बड़ों पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे, पेरेंट्स पे, कि उनको इतनी अकल नहीं थी, उनको समझ में नहीं है कि ये मुल्क क्या कर रहा है। ये कोई मुल्क नया नया थोड़ा बर्बादी के रास्ते पे चला, 47 बर्बादी पे था। तो वो क्यों नहीं छोड़ के गए जब जा सकते थे इज्जत से? 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख हिंदूज थे। अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदूज हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम्स और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके माइग्रेट करके चले गए। बहुत सारे इंडिया गए हैं, अभी भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ दुबई गए हैं, कुछ यूरोप गए हैं। जिनको जहां जहां मौका मिला है वो यहाँ से भागा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम पहले मंदिर की क्यों नहीं सोचेंगे? हम पहले अपनी जान की सोचेंगे। जिंदा रहेंगे तो फिर मंदिर बना भी लेंगे, मंदिर में पूजा कर भी लेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान का यूट्यूबर हो या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हो, इंडिया में मिनोरिटीज के बारे में बात करता नजर आता है, बहुत दर्द रखता नजर आता है। लेकिन ऐसे पाकिस्तानी, हमारी ये पहली जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जो पाकिस्तान में मिनोरिटीज हैं, उनके ऊपर भी बात करें। उनके जो इश्यूज हैं उनको दुनिया तक लेकर आए, उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डिस्कशन की जाए, इतनी हिम्मत हम में होनी चाहिए। आज इसी सिलसिले में हमने पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग रखने वाले दिव्य कुमार भाई हैं, कराची से इनका ताल्लुक है, सिंध से, उनको इनवाइट किया है। उनसे सवालात करेंगे बहुत से, उनके जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में मिनोरिटीज के हवाले से, या ओवरऑल एज ए पाकिस्तानी यूथ, एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग रखने वाला नौजवान क्या सोच रखता है, और भी बहुत सी बातें हैं आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे। देविक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आप आपका बताएं, आप कैसे हैं? आपका बहुत शुक्रिया दिविक भाई कि आपने टाइम निकाला और इस प्रोग्राम में आप आए। बहुत से लोगों की डिमांड थी, बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे थे, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि पाकिस्तान की मिनोरिटीज पे बात की जाए। आप हर दिन कभी इंडिया से मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं, मिनोरिटीज के बारे में बात करते हैं, तो पाकिस्तान की मिनोरिटी को भी लेके आए, हम देखें किस कंडीशन में है। तो मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैंने सोचा ऐसा जरूर होना चाहिए। दिविक भाई, पहले तो मैं सवाल ये करूंगा कि ईद का मौका है, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 98%, 97, 98% मुस्लिम कम्युनिटी है। ईद के मौका पे, बकरा ईद की अगर बात करें, तो हिंदू कम्युनिटी क्या चीजें देखती है? बकरा ईद का दिन कैसे गुजरता है हिंदू कम्युनिटी का पाकिस्तान में? देखिए, हमारा बकरा ईद पे हमारा दिन जो 2-3 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग तो घर में ही गुजारते हैं। हम तो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि एक तो ज्यादातर हिंदू वेजिटेरियन होते हैं, तो वो वैसे भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हमसे गोश्त वगैरह देखा नहीं जाता। और हम बाहर निकल के करेंगे भी क्या? हमारे लिए है क्या बाहर? नहीं, पहले दिन तो हम बाहर निकल के मतलब ये है कि देखें, अगर हम इंडिया की वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं, वहां पे कोई दिवाली होती है तो मुस्लिम भी वहां साथ मतलब दिखते नजर आते हैं। वहां पे अगर इवन ईद होती है तो मैंने सुना है कि सवैयां एक घर से दूसरे घर जाती हैं। तो इसी तरीके से आप अगर मीठी ईद की बात करें या बकरा ईद की बात करें, तो आपके दोस्त वगैरह तो होंगे, तो क्या आप मिलके बैठते नहीं हैं ईद के दिन में, या कुछ इस तरह का? जो मेरे दोस्त हैं वो कुर्बानी नहीं करते। वो जो कुर्बानी के जानवर के जो पैसे होते हैं वो आगे जाके डोनेट कर देते हैं किसी फैमिलीज को, या ठीक। वो। तो मेरे दोस्तों के साथ तो वो कुर्बानी अदा नहीं है। बाकी जो हमारे आगे पीछे हैं वो इंडिया है ना। आपने एग्जाम्पल इंडिया का दे दिया ना, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ये सब स्वीट्स वगैरह, आना जाना होता है। और दूसरा चीज, हम अगर बड़ी ईद पे हम फिर भी मिलते हैं,
जो बड़ी ईद का जैसे दूसरा दिन वगैरह होता है उस पे हम मिलते हैं, जाते भी हैं लोगों के घर पे, उसमें मिठाइयाँ एक्सचेंज होती है। बकरा ईद पे नहीं होती। ऐसे ही है। बकरा ईद पे, हाँ बकरा ईद पे नहीं होती। ठीक हो गया। दिविक भाई, पाकिस्तान के मिनोरिटीज खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात करें, मैंने सिंध का विजिट किया, एक बार नहीं 2 बार मैं सिंध में गया और बहुत सी चीजें देखी। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि हिंदू कम्युनिटी मोस्टली, मुझे पुअर कंडीशन आप कह लें इकोनॉमिकली, या फिर ओवरऑल अगर आप बात करें कोई बिजनेस के हवाले से या अच्छी जॉब्स के हवाले से, वो मुझे कोई ऐसा हिंदू कम्युनिटी से कुछ लोग नजर नहीं आए कि जो स्टेबिलिटी की तरफ हों, जिन्हें देख के हम कह सकें कि ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। क्या वजह है कि मोस्टली लोग हिंदू कम्युनिटी मतलब ये है कि पुअर कंडीशन में है जॉब्स को लेके या ओवरऑल, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजह है कि देखें, काफियों को तो पुअर जबरदस्ती किया गया, उनकी जैसे जमीनें वगैरह थी इंटीरियर सीन्स में, तो उन जमीनों पे कब्जा हो गया, ले लिया गया। ये अभी की बात नहीं है, बहुत मतलब 70 साल पुरानी हिस्ट्री है, 47 के टाइम की। एक तो वो चीज है। दूसरा देखें, जो गरीब हैं वो रूरल एरियाज में या टियर 4 टियर 3 सिटीज में रहते हैं, लेकिन आप लाड़काना फक्कर हैदराबाद मिरपुखास जाएंगे तो उधर आपको मिडिल क्लास हिंदू भी मिलेंगे। आप कराची में आएंगे तो आपको थोड़े अमीर हिंदू भी मिलेंगे, जो रिच कहलाते हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जो हाँ, पाकिस्तान में जो ऑपरेशन जो होता है ना, देखें इधर ऑपरेशन के भी दो किस्म है। जो आपके रूरल एरियाज में जो गरीब हैं उनके साथ आप ये फोर्स कन्वर्जन और मर्डर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जो शहरों में रहते हैं, मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास या अपर क्लास में आते हैं, उनके साथ ये फिर कन्वर्जन या मर्डर्स नहीं होते हैं। उनके साथ फिर ये होता है कि आपको टॉर्चर किया जाता है, इंक्वायरी बैठेगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, प्रमोशन नहीं मिलेगी, बिजनेस में तंग करेंगे, मतलब इस तरीके का अलग अलग टॉर्चर जो होता है, सोसाइटल टॉर्चर, वो किया जाता है इधर। मतलब वो बहुत कम के, आपने देखा मर्डर के केसेस बहुत कम होते हैं, हिंदू मर्डर्स के भाई हैदराबाद शहर कराची शहर में कन्वर्ट करवा लिया, मर्डर करवा होते हैं, लेकिन वो 3 साल में कोई एक होगा। लेकिन गांव देहातों के आपको हर दूसरे दिन आ रहा है। ठीक है। दिविक भाई, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू जो कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं, उनकी पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आवाज उठाए? देखे, अगर इंडिया में हमें ये कहा जाता है बहुत सी चीजें, जी जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, तो मैं ये देखता हूँ बहुत से ऐसे, पहले नंबर पे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों जगह पे अगर होती होंगी, लेकिन बात यह है कि वहां पे तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो बड़े डंके की चोट पे आके वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी बात करते नजर आते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपका ऐसा लीडर हो जो आपके मसाइल, आपके इश्यूज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक लेकर जा सकता हो, या उनको ललकार के ये कह सकता हो कि भाई ये पाकिस्तान उतना ही पाकिस्तान मुसलमानों का है और उतना ही हिंदुओं का है? कोई ऐसा होगा आपके? देखिए, पाकिस्तान में एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान हिंदू पंचायत, लेकिन उसकी क्या वैल्यू क्या है, हमारी कौन सुनता है। एंटी कन्वर्जन बिल लाया, वो पास नहीं होने दिया। एक मैरिज सर्टिफिकेट बिल आया था कि सिर्फ हमें नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट मिले, जितनी भी जो भी शादीशुदा उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिले, लीगल जो होता है, वो बिल पास होने नहीं दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो बोर्ड है, जो भी है, जो हिंदू मंदिरों को, पुराने मंदिरों को उनको संभालती है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। उसके ऊपर 1500-1550 मंदिरों के ऊपर मॉल और बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, गुरुद्वारे वगैरह के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो पाकिस्तान हिंदू पंचायत का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वो पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं का डेटा रखते हैं, मंदिरों का डेटा रखते हैं, और वो काम करते हैं कि जिसको बाहर निकलना है उसको फैसिलिटेट करते हैं। दैट्स इट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट इतना बोला हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को 2-3 जो सीटें या टिकट हैं वो माइनॉरिटीज को देनी है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा, अप्रैल या मार्च की बात है, जो धनेश कुमार हमारे जी। एमएनए हैं, उन्होंने जो स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, आप खुद सोच लें, जब एक पावरफुल बंदा, एक एमएनए लेवल का, वो सेनेट में भी है, वो मैंने कहा सेनेटर है क्या एमएनए जो भी है, जब इतना पावरफुल बंदा, जब उसको जब लोग नहीं बख्शते, तो आप गांव देहातों का सोचें, शहरों का सोचें, जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास, उनका क्या करते होंगे जब एमएनए को नहीं छोड़ते वो। ऐसे ही है। अच्छा दिविक भाई, अगर मैं सवाल तो बहुत से हैं मेरे पास, मैं ये भी पूछूंगा कि मिनोरिटीज की, हिंदू कम्युनिटी की खासतौर पे अगर आपसे बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि 1947 में जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, वो बढ़ने की बजाय कम हो गई, 22% से 1%, 2% के राउंड हो गई? और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन पहला जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है, आप पाकिस्तान में बैठ के क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी या हिंदू क्या और इंडिया के हिंदू में क्या फर्क है, माइंड में, रहने के तरीके में, और या ओवरऑल आप क्या डिफरेंस देखते हैं? कोई डिफरेंस है या नहीं?
देखिए डिफरेंस माइंडसेट का तो मैं इतना नहीं बोलूंगा, माइंडसेट में तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हम थोड़ा डरे हुए होते हैं, कॉशियस होते हैं हर चीज में, वो खुल के रहते हैं। हम लोग अपने फेस्टिवल्स घर के आंगन में बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर कराची में कोई रह रहा है तो वो फिर मंदिर के कंपाउंड में जाके बनाता है, क्योंकि कराची में 2-3 बड़े पुराने मंदिर हैं आजादी से पहले के। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, आजादी है। दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज जो इंडिया में है, वो सभी के लिए बराबर है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो। वो अलग बात है आपके अंदर दम कितना है, मेरिट कितना है, क्या आप अवेल कर सकते हैं नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वैसे ही कम है, लेकिन जो है उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक तो है। ये एक फर्क है। अच्छा, कुछ लोग ये भी लॉजिक देते नजर आते हैं कि भाई माइनॉरिटीज जहां पे भी हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं बहुत से लोगों को की ये लॉजिक सुन चुका हूं। तो आपको क्या लगता है कि मिनॉरिटी पाकिस्तान में हो या मिनॉरिटी इंडिया की बात इसलिए करते हैं, एक तो हमारा नेबर कंट्री है और दूसरे नंबर पे 1947 से अगर हमारे दरमियान कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो हम इंडिया को हर चीज में लेकर आते हैं। इंडिया में भी माइनॉरिटीज, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, क्या वो इसी कंडीशन में रहते होंगे जैसे कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज रहते हैं? इंडियन मिनोरिटीज जिस कंडीशन में रहते हैं ना, तो ऐसे मिनोरिटीज जो पाकिस्तानी कहते हैं ना इंडियन मिनोरिटीज पे जुल्म होता है, जी मैं जी। कहता हूँ फिर ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो। वो हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार है, जैसा जुल्म इंडिया में होता है। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई है, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं, मदरसे वो प्रेसिडेंट वो चला बन सकते सकते हैं, हैं। प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, उस बिलेनियर अलग वो बन सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के डीन्स बन सकते हैं, वो डीआरडीओ के स्पेशल, डीआरडीओ कितनी सीक्रेटिव और मतलब हाईली वहाँ के टॉप जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उस पोजीशन तक मुस्लिम्स गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट में अगर ऐसा ही जुल्म है, क्रिकेट में वो जा रहे हैं, बॉलीवुड में वो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। और एक इवन इसमें बात ऐड इवन कर, इंडियन आर्मी के मेजर जनरल हैं वो भी मतलब मुस्लिम हैं, और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। एयरफोर्स के तो चीफ रह चुके हैं एयर मार्शल, और दूसरा आर्मी में तो फिर सेकंड होता है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल तक तो रहे हैं। अता हुसैन जो है, लेफ्टिनेंट जी जनरल जी। अता हुसैन है, तो वो तो एज अ लेफ्टिनेंट जनरल अगर उनका प्रमोशन हो जाता तो वो आर्मी चीफ होते, लेकिन वो रिटायर हो गए वक्त से पहले। ठीक है। आपको कैसा लगता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मौजूद है कि कोई भी मिनॉरिटी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तान का ना तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही ऐसी कोई भी ऐसी अपर रैंक में कोई पोजीशन नहीं ले सकता, कोई सीट नहीं ले सकता, तो ये चीज आप जब आप देखते हैं तो क्या चीज माइंड में आती है? देखिए इसमें मैं तो इसमें कोई गलत नहीं समझता, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना है तो ये ऐसे कानून तो होना लाजमी है। नहीं, लेकिन ठीक है, कायदे दूसरा आजम लेकिन कायदे आजम जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, बनाया, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, वो ये चीज जब उन्होंने फर्स्ट स्पीच की थी, उन्होंने बोला था यहाँ पे सब आजाद हैं, यहाँ पे सब इक्वल हैं, कोई भी हिंदू अपने मंदिर में जा सकता है, एक कोई भी मुस्लिम अपनी मस्जिद में जा सकता है। तो कायदे आजम की ये उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में एक ही स्पीच दी थी 11 अगस्त को बस, जी और जी उसने भी जी। ये कभी भी नहीं बोला। तो पूरी जिंदगी तो नफरत पे पॉलिटिक्स की। और काइंडली काइंड इंफॉर्मेशन के फादर ऑफ द पाकिस्तान इज ब्रिटिश नॉट जिना। रशियंस को गर्म पानी में आने के लिए रोकना था, इसीलिए पाकिस्तान बना के गए थे। और जिना को 46 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 26 फ्लैट भी मिले थे लंदन में, जो कि नवाज शरीफ के फ्लैटों से ज्यादा महंगे हैं, ठीक है। जो आज उसकी बेटी के पास है। बहुत सी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। मुझे ये बताएं, अगर आबादी की बात करें, मैं हम ये बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि जो इंडिया में 1947 में मुसलमानों की आबादी थी, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है। जो इंडिया में मसाजिद की तादाद थी, मस्जिद थी 1947 में, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी हैं। यही चीज अगर कोई पाकिस्तान के हिंदू से सवाल करे कि भाई जो 1947 में हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदुओं की आबादी थी पाकिस्तान में, आज वो कितनी बड़ी है, मंदिरों की तादाद कितनी बड़ी है, तो हिंदू उसका क्या जवाब देगा? देखिए हमें कोई जवाब देना नहीं है, सारा ही सामने है, और हमें अब फर्क नहीं पड़ता आज की जनरेशन का। अगर मैं आपको आज के बता रहा हूँ, पहले आबादी पे बता देता हूँ। 47 में शायद 24-25 थी। ऑलमोस्ट 71 में 20 जी। हाँ, 71 में 13, 13.5, कुछ 13.25 के आसपास थी, क्योंकि वो बांग्लादेश में से चली गई। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में 13.25 थी। उसके बाद फिर हर जंग में लोग गए हैं। काफी माइग्रेशन आपकी जंगों के दौरान हुई, 71 में हुई, 99 में हुई। उसकी वजह ये है कि इधर पाकिस्तान में जो झूठ बोला जाता है ना इंडिया ने हमला कर दिया, तो इंडिया पे हमला कर दिया, फिर रेडिकलाइज आपका जो आपकी कम्युनिटी आवाम है
वो फिर बोलती है इंडिया ने हमला किया, हिंदुओं पे हमला करो, वो फिर उनको भगाते हैं तो वो इंडिया की तरफ भागते हैं। बॉर्डर एरिया जितने ये सियालकोट, भावलपुर और ये आपके नीचे थर वाला एरिया, ये पूरा जितना भी है। उसके बाद अगर आप इस पे आए कि 99 के बाद क्या हुआ, 99 के बाद ये हुआ जो ज़ियाउल हक ने 80s में रेडिकलाइजेशन एजुकेशन में डाली थी, वो अब आम घरों तक, मेट्रोपॉलिटन शहरों तक पहुंचने लगी थी, कि उसके उस रेडिकलाइज एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के लोग अब ब्यूरोक्रेट्स बन गए थे, अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन गए थे शहरों में, वो अब आम लोगों के घरों में। 2000 के बाद एक मास माइग्रेशन हुई है, अभी भी माइग्रेशन होती रही है। मैं आपको रीसेंट स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख मुस्लिम 88 लाख हिंदू थे, 88 लाख 2017 में। अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदूज हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके माइग्रेट करके चले गए। कोई बहुत सारे इंडिया गए हैं, अभी भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ दुबई गए हैं, कुछ यूरोप गए हैं, जिनको जहां जहां मौका मिला है वो यहाँ से भागा है। ठीक है, बहुत बहुत सी चीज। अच्छा रोहित, अपना देविक भाई, मुझे ये बात बताएं कि मैंने वीडियोस देखी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे, जिसमें ये चीज सामने आई कि सिंध के जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे जो होटल हैं या दुकानें हैं, खाने पीने की जो दुकानें हैं, वहां पे हिंदू कम्युनिटी के लिए बर्तन अलग होते हैं। लाइक अगर कोई मुसलमान कस्टमर जाता है तो उसे जो नॉर्मल बर्तन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू कस्टमर जाता है, मैंने ये जो वीडियो में देखा है, तो उसे जो सा कोई अलहदा से बर्तन। ये तो यार सब उल्टी पुल्टी सुनने को मिल रहा है, क्या कहते हो आप? क्या कहना भाई, ऐसा तो हमने पहली बार ही सुना है। इतना ज़्यादा मुसलमानों के साथ जुल्म हो गया जो हमने भाई कभी देखा नहीं, ना महसूस किया। ये जो पता नहीं कैसे चल रहा था भाई, कब चल रहा था, कन्वर्टेड कर रहे हैं ज़बरदस्ती, तो हमने तो भैया आज तक नहीं सुना ना देखा। हमारे भी यहाँ पर काफ़ी क्रिश्चियंस रहते हैं, यहाँ पर हमारे कोई थोड़े क्रिश्चियंस नहीं रहते, हमारा पूरा एक इलाका है क्रिश्चियंस का, नाम से वो बाकायदा क्रिश्चियंस कॉलोनी और नाम से उनके मौसूम है इलाके, और उनके साथ तो बड़े बेहतरीन किस्म का ना उनके साथ बर्ताव किया जाता है। क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू भी हैं, लेकिन वो थोड़े हैं, हिंदू बहुत कम है। और मुल्तान वाली साइड से थोड़ा आगे जाए ना, जैसे ये भाई नाम ले रहे थे रहीम यार खान, और वो उस साइड पे हैं, लेकिन ये कह रहे कि सिंध में ऐसा कोई केस इक्का दुक्का होता है, लेकिन इन एरियाज में ज्यादा है। उन एरियाज के बात कर रहे हैं ना, उसका जवाब ये देते हैं कि उन एरियाज के अंदर जो गरीब मुसलमान है ना, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। वहाँ पर सरदारी सिस्टम है, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, उनको पता है किस चीज़ का। वहाँ पर जैसे पुराने दौर में काम चलता, तो वहाँ पर मेरा भाई पुलिस में ना वो ड्यूटी करता था, वो वहाँ पर जा चुका है। उसने कहा भाई वो ना उनको पता ही नहीं दुनिया के बारे में। वहाँ पर वो जो बड़ा अभी भी सुल्तान राय की फिल्में चलती हैं वहाँ, राजनपुर वाली साइड, हाँ वहाँ बुरे हालात हैं। तो भाई इस पर यह कहना कि वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ कौन सा कोई कम हो रहा है। और ये कोई हम सफाई नहीं दे रहे कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है ना, लेकिन हमने ये सुना पहली दफा ही इतना बुरा। पहले हमने ये तो वो वीडियो देखी थी एक, जिसमें वो बर्तन वगैरह अलग रखते हैं, इसने वो भी कह दिया कि गलत है। हाँ, वो ये कह रहा है कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन वो भी वीडियो थी तो कहीं ना कहीं हुआ है तो फिर ही बनी है। लेकिन ये है कि जहाँ भी ये हो रहा है ना भाई, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और ये जो रमेश कुमार हैं, इनके एक बहुत फेमस हैं जो पार्लियामेंटेरियन हैं, और एक औरत हैं वो भी काफ़ी इनकी मशहूर हैं, तो वो इनकी तंजीम की हेड वगैरह भी हैं, तो वो इन पे काम भी कर रही है। ये तो फिर उन्हें नोटिस लेना चाहिए इन चीज़ों का। यार ये बहुत कम मिकदार में हो रहा है। अब 1% तो कह रहा आबादी रह गई है वहाँ पे हिंदुओं के, पाकिस्तान के अंदर टोटल ओवरऑल 1% अब टोटल रह चुकी है। और जब पाकिस्तान बना था तब 22% थे, और वीडियो के अंदर बता रहा था ये। वहाँ पर अब इतनी ज़्यादा कमी जो आई है, तो उससे सिर्फ इंडियन या ये हिंदू लोग नहीं, दूसरे मुल्क गए, सिख भी गए हैं इनके अंदर, मुसलमान कोई कम गए हैं। मुसलमान तो भर भर के जा रहे हैं, 110-12% कह रहे हैं पिछले रिसेंट ईयर से, जो 5-4 सालों के अंदर बाहर भाग गए। यहाँ पर ये जो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं ये बर्ताव कर रहे, वो सारे जो मुसलमान हैं या टोटल ओवरऑल कम्युनिटी है ना, उसके साथ ये हो रहा है। जो है ही नहीं आप, जो सिंध के बैकवर्ड एरियाज है ना, उनके अंदर है सरदारी निज़ाम। वो जो सरदार होता है वो सारी उसकी रियाया होती है, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो। तो वो सिंध के बैकवर्ड एरियाज में तो ये सीन है। और बाकी जो पंजाब वाली बात है ना, पंजाब में तो हम रह रहे हैं, हमें पता है, काफ़ी इलाकों का हमें पता है, तो इसमें तो माइनॉरिटीज़ को बहुत इनका कोटा होता है स्पेशल। अब सिख और ईसाई ना यहाँ पे बहुत थोड़े हैं, तो इनकी हालांकि अब जॉब्स आती हैं ना, तो आजकल आप लोगों को तो पता ही है सरकारी नौकरी का क्या चल रहा है रुझान,
तो जो भी जॉब्स आती हैं उनमें जो क्रिश्चियन होते हैं और हिंदू होते हैं ना, वो हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आबादी थोड़ी है। कोटा सिस्टम जो होता है ना, यानी उनके अगर 100 आई हैं तो उनकी 20-25 होंगी, तो उनकी वो हो जाती है जॉब। लेकिन जो यहाँ पे कंपटीशन है वो तो मुस्लिम्स में है। मुस्लिम्स में नहीं, उसके अलावा जो कंपटीशन है ना वहाँ पर, यहाँ पर मेरिट तो चलता ही नहीं। हाँ। इस चीज़ पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर कोई हिंदू है ना जो मेरिट पर भी आ रहा है, जहाँ पर अप्लाई तो हर जगह कर सकता है, तो अप्लाई वो कर रहा है और उसके बदले में अब वो मेरिट और वहाँ पर जो सीटें बिकी पड़ी हैं पहले, तो मेरिट का तो यहाँ पर सीन ही खत्म हो गया ना। क्योंकि हम जैसे यहाँ पर एक जो रिसेंट दिनों के अंदर एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसने 20 मेडल ले रखे थे तकरीबन, कह रहे थे 29 मेडल, और 29 मेडल लेने के बाद भाई वो बेरोजगार है MBBS के अंदर। और वो भाई यहाँ पर अब वो कहे कि वो हिंदू है, अब वो जुल्म उसके साथ क्यों हुआ? तो भाई इस चीज को इतना ज्यादा ना मेरे नजर के अंदर ये इतना ज्यादा है नहीं जितना भाई ने बता दिया। बाकी जो है ना वो लेकिन जहाँ पे है ना तो वो बहुत बुरा है, बहुत गलत है। ये जैसे ये कह रहे हैं ना कि मर्डर कर देते हैं जबरदस्ती और कन्वर्ट करवाते हैं जबरदस्ती। हमारे इस्लाम के अंदर ना, इस्लाम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता जो जबरदस्ती कन्वर्टेड हो। इस्लाम कहता है कि अगर आप खुले दिल से आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, वरना हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये कोई कर रहा है तो भाई बहुत बुरी बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है ना। तो इनको भी भाई, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर इनके साथ कोई ज्यादती होती है ना तो इन्हें चाहिए कि वीडियो बनाएं, अपलोड कर दें। वो तो इंडियन वाले उठा देंगे इस इशू को। हाँ। और पैसे पाकिस्तान के खिलाफ बनाते हैं। बिल्कुल। अब उस बात पर भी कर लेते हैं ना जो इन्होंने बात करी है कि 88 लाख से 44 लाख पर बात आ गई है, इसका क्या सीन है? ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी ग्रोथ कैसे होगी या बर्थ कैसे रेट हाई होगा हिंदुओं का, वो ये है कि इंडिया से ज़्यादा जो इंडिया के अंदर हिंदुओं का बर्थ रेट है ना, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है। और ये अभी इस मौजूदा दौर में वो भी ज़्यादा है। और इसके अलावा भाई ये कह रहे हैं ना कि वो कन्वर्ट करके या यहाँ से जो हिजरत कर गए हैं वो चले गए हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, वो इंडिया के अंदर चले गए हैं। ज़्यादा इंडिया के अंदर नहीं गए, वो यूरोपियन कंट्रीज और सऊदीया वगैरह इन कंट्रीज के अंदर गए हैं। हाँ, इंडिया के अंदर तो वो अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जो यहाँ से माइग्रेट होकर गए थे ना इंडिया में, तो उनको भाई वो 5-6 साल से रह रहे थे राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने भगा दिया कि तुम लोग जासूस हो पाकिस्तान के ना, यहाँ पे जासूसी करने आए हो। तो मार पीट के वो बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। तो भाई ये 2 नंबरी जहाँ भी हो रही है ना, बेशक वो मुस्लिम्स के साथ इंडिया में हो रही है या पाकिस्तान के अंदर वो क्रिश्चियनिटी वालों के साथ या हिंदुइज्म के साथ, किसी के साथ भी हो रही है, तो भाई ये बहुत गलत। और इसके अलावा जो एक बात ये कह रहे हैं कि ना इनको बड़े ऑफिसर्स नहीं बनने देते, इनको PM नहीं बनने की इजाज़त, इनको आर्मी चीफ नहीं बन सकते, इसके अलावा ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। वो उसकी बात तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया ना। वो जो उसका जो क्वेश्चन करा ना, हम भी उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि भाई कि ये इस्लाम के नाम पे बना है। हाँ, इस्लाम के नाम पे बना, और हम अपने ऊपर एक हिंदू को तो नहीं ना, मुसलमान, हमने यही तो लड़ाई करी है वहाँ पे कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए। पाकिस्तान बना है असल में 2 कौमी नजरिया पे ना, कि वो हिंदू है ना जो, उनका नजरिया अलग है, मुसलमानों का अलग हमारा है। रहने का तरीका अलग है, उनका अलग है, और हम पे वो रूल कर ही नहीं सकता। और ना आर्मी चीफ, उसके अलावा ये हर बड़ी सीट के ऊपर जा सकते हैं, हर बिजनेस ऊपर तक लेके जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं। वो रमेश कुमार काफी बिजनेसमैन, और ये जो कन्वर्ट रेट जबरदस्ती हो रहा है ना, तो ये कहीं भी नहीं हो रहा। कौन यार ऐसे जबरदस्ती करवा रहा है आजकल? बाकी अगर करवा भी रहा है ना, वो शादी वगैरह होती है ना, जब लड़कियों की शादी होती है तो वहाँ पर ये इशू चलता है। और वो असल में जब उस हस्बैंड के साथ, मर्द के साथ रहती है ना, तो वो इस्लाम वैसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है। और ये जो लोग हैं ना, ये कहते हैं कि ये जबरदस्ती करवाया, इसके साथ शादी करिए ना, असल इशू ये है इसके पीछे। तो ये असल में ना जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या चीफ जस्टिस है या जनरल है, ये नहीं बन सकते। लेकिन आर्मी के ऊपर ये नहीं है कि ऑफिसर नहीं बन सकते, ऑफिसर्स बन सकते हैं लेकिन हेड नहीं बन सकते। उसके अलावा यार अगर ये किसी बंदा ना, मुझे ये बात वाकई, अगर मैं रहता ना इंडिया के अंदर और मैं चाहता, मैं भी बड़े से बड़ा तो सोच सकता हूँ ना कि मैं PM बनूंगा, मैं कुछ बनूं। लेकिन ये वाकई एक ना इंडिया के फेवर में है कि ना भाई यहाँ पर उनके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ बड़ा बिग तो नहीं ना सोच सकता यार। अब मैं कह दूं यार, अब मैं ना प्रैक्टिस शुरू करता हूँ और उसके बाद ना मैं ये चीज़ इस लेवल पर जाऊँगा। मान लो कि मैं अब पॉलिटिक्स की पढ़ाई शुरू कर देता हूँ और इसके ना एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हो जाता हूँ। लेकिन मुझे पता है यार कि मैं बन जाऊँगा, मैं कहीं ना कहीं बन जाऊँगा, मेरा कुछ
कुछ भी जैक लग सकता है, लेकिन वो तो सोच ही नहीं सकते। इसलिए भाई अगर कोई इतनी बड़ी सोच रखता है ना, अव्वल में वो खुद ही चला जाएगा इंडिया। वो कुछ ना कुछ सोच ये है कि क्रिकेटर है या कोई बिजनेसमैन है, डायरेक्टर है, ये तो बन सकते हैं। जो प्राइवेट है उसमें तो किसी को हाँ कोई वो भी शौक नहीं है। यार, वो तो मैं पीएम जो बनना चाहते हैं, कुछ हाँ। बड़े लेवल का करना हाँ, चाहते हैं, वो उनके लिए है। वो बाकी- क्रिकेटर तो वो दानिश कनेरिया थे, उसके अलावा और भी कई मोहम्मद sports यूसुफ- में हैं। हाँ, यूसुफ मोहम्मद यूहाना। यूसुफ यूहाना थे पहले। इसके अलावा और भी कई ऐसे एग्जांपल्स मिलती हैं। तो बाकी ये वाला जो है ना, मजीद आगे वीडियो देखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे और पता चलेगा मजीद की क्या क्या बातें वो भाई साहब बता रहे हैं। दिव्य भाई हैं जो, और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं बहुत ही तपे हुए थे पाकिस्तान पे। तो भाई जहाँ बुरा हो रहा है वहाँ तपना भी चाहिए। तो नहीं, हमने तो भाई रियलिटी बयान कर दी है, अब आप लोग खुद इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कहीं भी जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।